एरो इंडिया 2023 में पीएम मोदी बोले, फाइटर पायलट की तरह तेज और दूर की सोचता है, तुरंत फैसले लेता है आज का भारत। नई ऊंचाई नए देश की सच्चाई है। 100 से ज्यादा देशों का शामिल होना बताता है कि देश आज कितना समृद्ध हो चुका है। जमीन से भारत तक ताकत दिखाई दे रही है। दुनिया के विभिन्न देशों की भागीदारी एरो इंडिया ग्लोबल पोटेंशियल को बढ़ावा दे रही है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु के यलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन में 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन पर कही। पीएम ने कहा, आज का भारत तेज फैसले लेता है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। औरंगाबाद में सीएम पर फेंकी गई कुर्सी, बाल बाल बचे नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर समाधान यात्रा के दौरान औरंगाबाद में कुर्सी फेंकी गई। समाधान यात्रा के दौरान औरंगाबाद के कंचनपुर में सीएम के ऊपर आक्रोशित लोगों ने कुर्सी फेंकी, जो उनके चेहरे के ठीक सामने से गुजरा। इसके बाद सीएम को घेरे हुए सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। दरअसल स्थानीय लोग बिहार के मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन सीएम को उनसे मिलने नहीं दिया गया। इससे लोग आक्रोशित हो गए और वहां कुर्सियां पटकने लगे। फिर टूटी कुर्सी का एक टुकड़ा सीएम नीतीश कुमार की तरफ फेंक दिया, जो उनके ठीक चेहरे के सामने से गुजरा। सीएम कुर्सी के टुकड़े से बाल बाल बचे। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान सासाराम और औरंगाबाद के दौरे पर थे। वह इस दौरान जिले के वारुण प्रखंड के कंचनपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहाँ सीएम से लोग मुलाकात कर अपनी समस्या बताना चाहते थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें सीएम से मिलने नहीं दे रहे थे। इससे लोग आक्रोशित हो गए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को राज्यपाल बनाए जाने पर बोले अलवी, केंद्र के दबाव में दिया गया अयोध्या विवाद पर फैसला। अलवी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया। राशिद अलवी ने यह आरोप पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के दावे के बाद लगाया है। आपको बता दें कि जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला दिया था। देखिए, जजेस को गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट पोस्ट देना अनफॉर्चुनेट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है। जस्टिस गोगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। जस्टिस गोगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग-अलग होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और उसका एग्जीक्यूटिव से कोई वास्ता ना हो। आपको सर पता है, भगत सिंह कोश्यारी को लेकर काफी है कि महाराष्ट्र का राज्यपाल बदलना कोई एहसान नहीं है। 1 साल से महाराष्ट्र के लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे क्योंकि उन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान किया था। देखिए, सिर्फ एक गवर्नर की बात क्यों करते हैं आप? महाराष्ट्र के गवर्नर जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लगातार इस तरीके के बयानात देते रहे, जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु का गवर्नर
वो भी यही काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई गवर्नर यही काम कर रहे हैं। केरला का गवर्नर यही काम कर रहा है। जितने गवर्नर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बजाय आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा की बातें करते हैं। उन्हें लगता होगा कि बीजेपी और आरएसएस की लीडरशिप अगर उनसे खुश होगी तो शायद उनको और। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।